हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट गणित की कार्यपत्रक नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने पिछली क्लासेस में वृत्त और वृत्त से संबंधित बातों को आपने पढ़ा होगा। बच्चों, वृत्त एक ऐसी गोलाकार आकृति होती है जिसका एक केंद्र होता है, एक केंद्र बिंदु जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और उस ओ पॉइंट से उस वृत्त को छूने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं हम आर, अर्थात त्रिज्या। तो एक वृत्त का एक केंद्र भी होता है और उस केंद्र से वृत्त को छूने वाली जो रेखा होती है उसको त्रिज्या कहा जाता है। बच्चों, त्रिज्या उसका डबल यदि हम कर दें, अर्थात उस ओ पॉइंट से वृत्त के दूसरे छोर पर यदि रेखा को मिला दिया जाए तो वो जो रेखा बनती है पूरी, जो वृत्त के दोनों छोर को टच करती है, उसे बोलते हैं वृत्त का व्यास, जो कि त्रिज्या का डबल होती है, त्रिज्या का दुगना होता है जो, राइट। तो बच्चों, अब आप इसमें देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होता है और वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन असल में पाई होता क्या है, यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि पाई क्या होता है। बच्चों, पाई किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि अर्थात चारों तरफ की जो टोटल बाउंड्री होती है वो, और उसका जो डायमीटर, जो व्यास होता है, उसका रेशियो होता है। समझे? पाई क्या होता है बच्चों? पाई होता है जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, उसका रेशियो किसके साथ? उसके व्यास के साथ। वो जो रेशियो होता है वो कहलाता है बच्चों पाई। और ये जो पाई की वैल्यू होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है हर वृत्त के लिए। वृत्त की परिधि कुछ भी हो, उसका व्यास कुछ भी हो, यदि आप उन दोनों को भाग करोगे तो जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, वो हमेशा आपका पाई की वैल्यू होगी, जो कि 22/7 के इक्विवेलेंट मानी जाएगी, अर्थात 3.14 उसकी वैल्यू मानी जाती है। तो बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। तो बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ और बताई हुई है कि एक वृत्त संपूर्ण कोण होता है, अर्थात वृत्त का जो कोण होता है उसका माप होता है 360 डिग्री। बच्चों, यदि कोई वृत्त आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इस वृत्त का जो कोण है वो, मैं अधिक से अधिक कोण इस वृत्त का क्या हो सकता है? बच्चों, इस वृत्त का अधिक से अधिक कोण, ये देखो, अगर इस वृत्त को आप पूरी इस तरह से लेके चलोगे तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों 360 डिग्री। वो आपको बाद में बताऊंगा 360 क्यों बन रहा है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, वृत्त का त्रिज्याखंड। बच्चों, जब किसी वृत्त को, जैसे आपने, चलो एग्जांपल देता हूँ आपको, एक गोलाकार केक है, उस केक का यदि आप एक टुकड़ा कुछ इस तरह से काट दें जो कि उसके केंद्र से काटा गया है, सेंटर से, उसके सेंटर से यदि केक का टुकड़ा कुछ इस तरह से काट दिया जाए तो बच्चों ये जो पोर्शन, आपने जो केक का पोर्शन काटा, इसे बोला जाएगा उस केक का त्रिज्याखंड, राइट। तो बच्चों, अब यहाँ बात केक की नहीं है, यहाँ पर हम वृत्त लेके चल रहे हैं। तो वृत्त का त्रिज्याखंड क्या होगा? ये जो आकृति बनी हुई है ना बच्चों, ये वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाई जाती है। और वृत्त के त्रिज्याखंड के अंदर बच्चों क्या क्या दिया होता है? एक होता है त्रिज्याखंड का कोण। त्रिज्याखंड का कोण कौन सा होता है बच्चों? ये वाला कोण, जो कि दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है वो होता है त्रिज्याखंड का कोण, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, वृत्त का त्रिज्याखंड का कोण आपने देखा, अब उसके बाद बात करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बच्चों, ये जो त्रिज्याखंड है इसका जो क्षेत्रफल है इसको कहा जाता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है बच्चों, जो एंगल आपको दिया हुआ है, जो दो त्रिज्याओं के बीच में एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, त्रिज्याखंड का कोण, बटे में उसको डिवाइड कर दो यदि आप 360 से, और मल्टीप्लाई कर दो उसको वृत्त के क्षेत्रफल से, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगी वैल्यू त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की, अर्थात थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है
त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बच्चों अब इसमें आप देखिए कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में जो आपने चीज़ें देखी वो क्या क्या थी। 2 त्रिज्याएं थी और एक चाप थी। इसको चाप बोलते हैं बच्चों। जो छोटी सी गोलाई है ना इस त्रिज्या खंड की, इसे कहा जाता है त्रिज्या की या फिर उस वृत्तखंड की चाप, राइट। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि किसी भी त्रिज्या खंड में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक चाप होती है और एक एंगल होता है थीटा, जो कि 2 त्रिज्याओं के बीच में बना होता है। तो इन सब से आप वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई भी निकाल सकते हो और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। चाप की लंबाई कैसे निकालोगे बच्चों? उसके लिए फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में वृत्त की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। 2 पाई आर परिधि क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आउटर बाउंड्री होती है किसी भी वृत्त की, पूरी आउटर बाउंड्री, उसको बोला जाता है उस वृत्त की परिधि, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो ऐसे में बच्चों यदि आप वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन में 360 गुणा में वृत्त की परिधि। तो बच्चों ये 2 मेन फॉर्मूलेज थे जो कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई आपने पढ़ी और समझी। अब इसके भी से बच्चों आपको 2 उदाहरण भी दिए हुए हैं जिसको हम इजीली आसानी से कर सकते हैं। और वो उदाहरण क्या है बच्चों? जैसे एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या खंड का कोण 140 डिग्री है। बच्चों आपको 2 चीज़ दी हुई हैं। थीटा आपको दिया हुआ है 140 डिग्री और त्रिज्या आर आपको दे रखी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 7, है ना। तो आपको बड़ी इजीली आप उसका फॉर्मूले के हिसाब से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, जो कि होता है थीटा अपॉन में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 है ना, और आर क्या है 7, तो आर स्क्वायर क्या हुआ 7 × 7। तो इससे जब आप वैल्यू आप थीटा की वैल्यू भी इसमें डालोगे वो होगी 140 डिग्री। तो आपने ये सारी वैल्यू डालने के बाद जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपको वैल्यू दी होती है सेंटीमीटर या मीटर में, उसी के मुताबिक उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आ जाता है, राइट। अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, सेकेंड वाला। एक वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब ये जो लंबाई है चाप की ये ज्ञात करनी है हमें, जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण जो थीटा है वो आपको दिया हुआ है 140 डिग्री। तो अब इन दोनों के बिहाफ से हम फॉर्मूले में इनकी वैल्यू डालेंगे और इजीली इसका आंसर निकल आएगा। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी बच्चों? फॉर्मूले के हिसाब से वो होगी बच्चों थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई वृत्त की परिधि, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो वैल्यू डालो बच्चों, थीटा अपॉन में 360, थीटा आपको दिया हुआ है बच्चों 140 डिग्री से 140 डिग्री और 360 आपकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7 या 22/7 मल्टीप्लाई 7 जो कि आर है, 2 पाई आर, राइट। तो फॉर्मूला आपने जब आपने लगाया इसमें और सबकी वैल्यू आपने डाली तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों? इसका आंसर आपको मिलेगा 17.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कंसेप्ट मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे में बच्चों आपको ये एक्सरसाइज भी दी हुई है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ बच्चों कि एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना होना चाहिए, किसी वृत्त का पूरा एक कोण 360। जैसे बच्चों आपको मैंने बताया था कि किसी त्रिज्या खंड का एक एंगल होता है, वो होता है थीटा। अगर मैं इस एंगल को यदि कुछ ऐसे बना दूं, कुछ इस तरह से, तो ये एंगल कितना हुआ बच्चों? ये आपको एंगल पता होगा 180 डिग्री का एंगल होता है ये वाला। एक सीधी रेखा का एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे नीचे वाले का एंगल कितना होगा 180, तो टोटल एंगल कितना हुआ 360। तो बच्चों एक वृत्त का जो पूरा कोण का माप होता है वो होता है 360 डिग्री, राइट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखिए, त्रिज्या खंड 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से
संगत चाप से घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र है। तीसरा देखो बच्चों, चित्र को देखकर उत्तर देना है आपको। ये जो आपको चित्र दिया हुआ है बच्चों, ये वाला, ये जो आपको दिया हुआ है ना सर्कल और त्रिज्याखंड, इसमें तो उसको देख के आपको उत्तर देना है। थीटा, एंगल थीटा कितना है बच्चों? 90 डिग्री, है ना। और आर कितनी दे रखी है बच्चों इसमें आपको? त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों आपको? 4 सेंटीमीटर। ये देखो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है बच्चों, एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आपको बच्चों आर बता रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा किसी वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। गुणा में आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। और जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आज का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस प्रकार से आप मेरी वीडियोस को देखकर मेहनत करते हैं, उसी प्रकार आज की वीडियो को देखकर भी बहुत मेहनत करोगे आप। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। सो शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच।